सभी छात्रों को बेहतर भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं जिसमें आप स्टडी को और बेहतर कर सकते हैं। साथियों, जब भी एग्ज़ाम आने की बात होती है तो बहुत सारे लोग अलग अलग ज्ञान आपको देते हैं, अलग अलग तरीके आपको बताते हैं, जिसमें से बहुत सारे तरीके काम करते हैं, बहुत सारे तरीके नहीं काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके बताऊंगा, जिन तरीकों के माध्यम से 9 ऐसे टिप्स दूंगा आपसे। ये टिप्स डेफिनेटली आप अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने स्टडी का हिस्सा बनाएंगे, ये टिप्स के माध्यम से आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं, अपने आप को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि रात में पढ़ना अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। साथियों, बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो हमारा शरीर रात में सोने के लिए बनाया गया है, और रात के समय पे जब हम पढ़ते हैं तो उसका असर 24 घंटे हमारे शरीर पे होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को वो आराम, जिसे हम रेस्ट कहते हैं, नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सर्शन आता है, लेजीनेस आती है, काम करने का तरीका थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हमें लगता तो है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो क्या करें ऐसा, कैसे करें ऐसा कि क्या हम कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पढ़ने की कोशिश करें। माइक्रोसॉफ्ट की स्टडी बताती है कि अगर आप एक बार में 25 से 30 मिनट पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, आपका कंसंट्रेशन स्पैन टाइम जो है बहुत ज़्यादा होता है, इफ़ेक्टिव भी होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए छोटे छोटे टिप्स नंबर 2, स्मॉल छोटे छोटे 30-30 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इन स्लॉट्स में बहुत बार अधूरा चैप्टर हो जाता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक स्टडी में पाया गया कि जब भी कोई चीज़ अधूरी रह जाती है तो उसके याद करने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, आपको 8 घंटे लगातार पढ़ने से बेहतर है कि आप 25 मिनट 30 मिनट के टाइम स्लॉट में पढ़ें। और जब इन्फॉर्मेशन माइंड को इस स्लॉट में जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपका माइंड जो ग्रैब करता है वो और इफेक्टिवनेस होती है। तीसरी स्टेप्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेक अ प्लान एंड कीप अ गोल। एक प्लान बनाइए, आपका प्लान आपके साथ रेडी होना चाहिए और आप अपने गोल पे स्टिक होना चाहिए। अगर आपका प्लान राइट है और आप उस प्लान के साथ अलाइन हैं, आपके अंदर वो प्लान की बाइंग है, तो आपका स्टडी बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करनी है कि स्टडी ग्रुप में करेंगे, और इस तरीके से ग्रुप में करना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो दूसरे को पढ़ाना आपको आना चाहिए। एक रिसर्च में पाया गया कि जो छात्र अकेले पढ़ते हैं और वो छात्र जो अकेले पढ़ते तो हैं और किसी के साथ में भी पढ़ते हैं और उसे भी पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, उनके जिन छात्रों के बीच में किसी और को पढ़ाने की क्षमताएं होती हैं, उनके मार्क्स उस एक ग्रुप से ज़्यादा आते हैं, एक ग्रुप से ज़्यादा आए हैं। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ें कि आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकें। आप इस तरीके से पढ़ें कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको गहराई से समझना है, जिससे आप एक टीचर के रूप में किसी और को भी उसे पढ़ा सकें। और जब आप किसी और को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है, पावर बढ़ जाएगी। नंबर 5, बेड सिर्फ सोने के लिए होता है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो बेड पे पढ़ाई करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी एक फिक्स टेबल होनी चाहिए स्टडी की, जहां पे वो सारा सामान होना चाहिए जो आपको पढ़ाई के समय लगने वाला है। वो सारा सामान व्यवस्थित होना चाहिए। आप एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे उस टेबल पे स्टडी करेंगे। बेड पे सोने का काम है तो सिर्फ सोने का काम करिए। और आपकी जो रूम है जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल अंधेरा ना हो और आप काम कर सकें और अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सकें। साथियों, इसी क्रम में मैं आगे आपसे कहना चाहता हूँ कि स्टडी में पाया गया है कि अगर आप अपने फ्री टाइम में थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक सुनते हो, म्यूज़िक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स, मैं सॉन्ग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ऐसे म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें लिरिक्स बहुत कम हो। उसे अगर आप सुनते हैं तो आपका माइंड का जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है, और इससे आपकी याददाश्त मजबूत होती है और माइंड आपका रिलैक्स होता है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है। तो इसे भी आप उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। ज़रूरी नहीं कि इसमें से सारी की सारी टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम की हो, लेकिन जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से जो भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो भी आपके ऊपर जिससे आपको लाभ हो रहा है, उसे आप ज़रूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो अभी तक हमने बात की, ये 6 टिप्स जो आपने समझी,
कि अवॉइड करना है रात में पढ़ना, स्मॉल स्लॉट्स में पढ़ना है। साथ में टिप्स में मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आप अंडरलाइन करते हैं। ये एक पुराना तरीका है। जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पढ़नी पड़ती हैं जिन्हें आप नहीं पढ़ना चाहते, यानी आपका टाइम वहाँ पे भी एक्स्ट्रा जाता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फ्लैश कार्ड्स बनाएं। फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे तो आपको एक्टिव रिकॉल होगा। फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से आपको एक्टिव रिकॉल होगा, और जब आपको एक्टिव रिकॉल होगा तो आप बहुत आसानी से अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे हैं, उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। और ये पढ़ाई का एक बेहतर स्ट्रॉन्ग तरीका होगा जो आपके माइंड को, आपकी कंसंट्रेशन पावर को और बेहतर बनाएगा और आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। इसके साथ आठवां टिप्स जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट इज़ प्रैक्टिस एंड राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लोग हमेशा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ राइट प्रैक्टिस ओनली कैन मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप सही तरीके उपयोग कर रहे हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। आखिरी टिप्स आज की कि अपने फ़ोन को, अपने उन गैजेट्स को जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको दूर रखिए। ई फास्टिंग का प्रयोग करिए। जितना ज़्यादा आप उनको दूर रहेंगे, आपका ध्यान वहाँ केंद्रित होने से बचेगा। जब आपका ध्यान वहाँ केंद्रित होने से बचेगा तो आप जिस पे भी ध्यान लगाना चाहते हैं उस पर आप फोकस कर पाएंगे। इन टिप्स के माध्यम से मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने ये ऑडियो वीडियो देखा है तो आप अनुशासित होके इन 9 टिप्स का उपयोग करके अपने जीवन में अपने कंसंट्रेटेड पावर जो है, आपके अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, जो आपके अंदर ईश्वर ने अनंत शक्ति दी है, उस शक्ति का उपयोग करेंगे और आप अपने आप को बेहतर छात्र के रूप में, भविष्य में एक बेहतर भारतीय के रूप में देखेंगे। और मैं समस्त छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसमें से कौन सी टिप्स आपके लिए काम करेगी, कौन सी काम नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपके लिए काम करेगी, जो भी आपको बेहतर बनाएगी, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भारत के समस्त छात्रों तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है, जिससे राष्ट्र का हर छात्र इन टिप्स का उपयोग करके और बेहतर बन सके।